बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तरफ बनने वाले हर शर को खैर में बदले, आमीन सुम्मा आमीन। माई सेल्फ रिया तबस्सुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 में प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 की थी और उससे लास्ट वीडियो में हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी। आज की वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर देखने का फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो एक्सरसाइज 2.2 है वो हम इजीली सॉल्व आउट कर सकेंगे। ठीक है, तो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, इट मीन्स कि रियल नंबर्स की खसूसियात। ठीक है, अब हमने बेटा देखना है हम अगर हमारे पास ए और बी को से दो रियल नंबर है। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास इफ़ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स। ठीक है, अब हमारे पास ए और बी कोई से रियल नंबर हैं। ठीक है, उनका सम किस तरह लिखेंगे हम, ए प्लस बी। ठीक है, एंड उनका प्रोडक्ट किस तरह लिखेंगे, ए डॉट बी या फिर ए इंटू बी। ठीक है, अब ये देखें, अब जब ये बात हो रही है सम की और मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है, तो इट मीन्स कि इसकी प्रॉपर्टीज़ में इसकी जो प्रॉपर्टीज़ आएंगी वो सम के लिहाज से भी आएंगे, एडिशन के लिहाज से भी, और इसकी प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी आएंगी। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ। प्रॉपर्टीज़, पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पहले हम विद एडिशन देख लेते हैं। क्लियर प्रॉपर्टी, CLO, क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, अगर कोई से दो नंबर हैं ए और बी बिलोंग करें रियल नंबर से। ठीक है, तो उनका जो सम होता है वो भी बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से। और ये हम इस तरह लिखते हैं, ए प्लस बी बिलोंग टू और फॉर ऑल ए और बी बिलोंग करते हों आर से। ये वही बात है जो मैंने आपको ऊपर इस तरह बताई है। हम इसको जब क्लियर प्रॉपर्टी को हम डिफाइन करते हैं तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ए प्लस बी बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए और बी जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके एग्जांपल देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम जाते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है, एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ -3 और -5 हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, -3 एंड 5 ये हमारे पास कोई से दो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब इनका सम करके देख लेते हैं। क्लियर प्रॉपर्टी हमने देखनी है तो इनको सम करके देख लेते हैं। अब इनका सम करके देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, और 2 क्या है, ये भी रियल, और 2 क्या है, ये भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स कि हमारे पास अगर कोई से दो एलिमेंट्स, हमारी जो प्रॉपर्टी हमने देखी थी, हमारे पास कोई से दो एलिमेंट हैं ए प्लस बी, जब उनका हम सम करेंगे तो वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग कर रहे हो रियल नंबर से। इट मीन्स कि हम ए प्लस बी जो हमारे पास है वो इज इक्वल टू बी प्लस ए, चाहे हम बी को पहले रखें या बाद में रखें, ये हमारे पास हमेशा ऑलवेज इक्वल आते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज हमारे पास 2 एंड 3 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इनको हम प्लस करेंगे, इज इक्वल टू 3 प्लस 2, तो आंसर क्या आएगा, ऑलवेज 5 आएगा जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये विद रिस्पेक्ट टू बेटा मल्टीप्लिकेशन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जिस तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो एलिमेंट्स थे ना, उनका हमने सम देखा था। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 एलिमेंट्स का सम देखेंगे, ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट इज इक्वल टू ए प्लस
फिर बी प्लस सी को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग कर रही हूँ रियल नंबर से, ठीक है। अब इसकी भी हमें इसी तरह एग्जांपल लेंगे, कोई से 2-3 नंबर लेंगे, उनको आपस में रखेंगे तो हमारे पास आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, एडिटिव आइडेंटिटी। बेटा एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर है, अगर हम उसे किसी भी नंबर में प्लस करें तो आंसर वही नंबर आना चाहिए। जैसे कि अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, हमारे पास रियल नंबर में 0, ठीक है, इज इक्वल ए इज इक्वल 0 प्लस ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू ऑल। ये आपने हमेशा ज़हन में रखना है कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास ऑलवेज 0 होती है, ठीक है। हम किसी भी चीज़ का सम करें उसमें 0 ऐड करें तो वो आंसर सेम वही रहेगा, ठीक है। उसमें कोई चीज़ मतलब इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है, वही आंसर आ जाएगा जिसमें हमने उस 0 को ऐड करना है। तो ऑलवेज एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है, यानी ऐसी है चीज़ जिसको सम करें तो जो हमारे पास गिवन है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। तो उसको एडिटिव आइडेंटिटी हमारी, और प्लस के लिहाज से हमारी क्या एडिटिव आइडेंटिटी 0। अब आ जाते हैं एडिटिव इन्वर्स की तरफ। अब बेटा एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स हमारे पास जो है ना एक ऐसा नंबर या एलिमेंट होता है जो दूसरे नंबर में प्लस करें तो आंसर 0 आ जाए। जैसे कि हमारे पास एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। अब इसका एडिटिव इन्वर्स हमारे पास क्या होगा, इसका एडिटिव इन्वर्स ओनली ए होगा, ठीक है। इसको हम प्लस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। आगे आपको सब एडिटिव इन्वर्स की, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, ऐसा नंबर होता है कि अगर हम ए में कोई हमारे पास रियल नंबर है पॉजिटिव, उसमें से हम उसको प्लस करें तो हमारे पास आंसर हमेशा 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ए का एडिटिव इन्वर्स ऑलवेज -a होता है। अब बेटा बढ़ते हैं इसकी, ये तो हमारी हो गई एडिटिव ये मतलब प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हमारी प्रॉपर्टीज़ होंगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सबसे पहले क्या आ जाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के नाम सेम है, सिर्फ एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। उधर हमारे पास सामने क्या था, a प्लस बी, इधर हमारे पास a डॉट बी बिलोंग करे और से फॉर ऑल a और b बिलोंग करे हो रियल नंबर से, ठीक है। आगे समझ, अब कोई से 2 नंबर है हमारे पास c और b, वो रियल नंबर है, उनका प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी हमारे पास रियल नंबर ही आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, जैसे सामने हम देखते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इधर हम देखेंगे a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग कर रही हूँ रियल नंबर से, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे आ जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या आएगा, ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग कर रहे हूँ रियल नंबर से, ठीक है। अब इसकी भी कोई एग्जांपल लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। ए बी को कोई भी नंबर को उससे सपोज कर लें, उनको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लें। पहले ए बी को मल्टीप्लाई, फिर उनको सी के साथ मल्टीप्लाई करो। लेफ्ट राइट हैंड साइड में बी सी को पहले मल्टीप्लाई करें, दैन उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आंसर हमेशा सेम आएगा। अब बढ़ते हैं इसके प्रॉपर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरफ। जैसे बेटा सामने एडिटिव आइडेंटिटी थी ना, इधर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। ऐसा नंबर जिसको हम कोई हमारे पास नंबर रियल नंबर है उसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आ जाए, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उधर तो सामने हमारे पास क्या थे 0, क्योंकि 0 को ऐड करने से नंबर पे कोई फ़र्क नहीं था पड़ रहा। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, a डॉट 1। ये आपने हमेशा याद रखना है कि ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज़ 1 एंड एडिटिव आइडेंटिटी इज़ 0, ठीक है। इससे इसके नंबर पे मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो हमारे पास आंसर हमेशा
ए ही आएगा फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास क्या है बेटा, सामने हमने देखा है कि उसमें एडिटिव इन्वर्स हमारे पास एक माइनस एक साथ में प्लस कर देते तो वो आंसर 0 आ जाता था। अब इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास क्या होगा, ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/a। ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ जाए वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है। ठीक है, आगे आप समझ, ए को 1/a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर। आगे आपको समझ, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन भी। अब हमने देखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ distributive over addition and multiplication and subtraction, sorry। बेटा ये डिस्ट्रीब्यूटिव जो होता है बेसिकली ये होता है मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेशन हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लिकेशन करें दो नंबर के साम के साथ तो हमारे पास जो थर्ड नंबर हासिल होता है वो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब लेट्स सपोज फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग कर रही हूँ रियल नंबर से। ठीक है, अब ए बी प्लस सी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए सी। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये राइट हैंड साइड पे देखते हैं, ये आ जाएगा ए सी प्लस बी सी, राइट लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वो लेफ्ट हैंड साइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेम इसी तरह माइनस के लिए भी कर लेंगे। हमारे पास फॉर ऑल ए बी बिलोंग कर रही हूँ रियल नंबर से, ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस सी ए सी एंड बी ए माइनस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। ठीक है, ये भी हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला। अब हमारे पास इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी आते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स, वो भी आप लोगों ने ज़रूर देखने क्योंकि आपकी ये जो एक्सरसाइज है ये इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की बेस पे होगी। चले हम पढ़ते हैं अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। अब हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स क्या है, ये बेसिकली सबसे पहले आएगा इसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में ये होता है ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू ऑल। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारे पास कोई से दो नंबर हों। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास ए इज इक्वल टू बी है। इफ़ ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। अगर हमारे पास ए इज इक्वल टू बी है देन ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है कि देन बी इज इक्वल टू बी ए ही होगा। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है,
इसमें होता है ए इज़ इक्वल टू बी, बी इज़ इक्वल टू सी, देन ए इज़ इक्वल टू सी फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग कर रही हूँ रियल नंबर से। ये देखिए, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी है, बी इज़ इक्वल टू सी है, देन ये बात क्लियर लिया कि ए इक्वल होगा सी के, क्योंकि ए इक्वल है बी के, बी ठीक है, तो बी इक्वल है सी के। जब ये दोनों नंबर आप बी, ए और बी आपस में बराबर, बी और सी आपस में बराबर हैं, इनकी वैल्यू ज़ाहिर सी बात है सेम है, तो फिर ए भी सी के इक्वल होगा। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास जो है ये होती है, हम अगर हमारे पास कोई से दो नंबर लें, उन दोनों वो दोनों आपस में बराबर, अगर उनमें कोई तीसरा नंबर ऐड कर दिया जाए, देन उनका सम भी जो है वो भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, अगर कोई से दो नंबर हमारे पास बराबर हैं, उनका सम, जब उनमें कोई एक नंबर ऐड कर दिया जाए तो उनका सम भी आपस में बराबर होगा। सेम इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। बेटा ये इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ थी, अब ये इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ रियल नंबर्स। जब कोई से नंबर बराबर हो तो हम क्या करते हैं, अब ये आ गया हमारे पास a इज़ इक्वल टू बी, देन ए सी इज़ इक्वल टू बी सी फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग कर रहे हो रियल नंबर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाता है कैंसलेशन एडिटिव प्रॉपर्टी और कैंसलेशन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। कैंसलेशन ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टी, ये हमारे पास क्या होता है, जिस तरह हमारे पास ये हमने पहले एडिटिव प्रॉपर्टी देखी कि ए इज़ इक्वल टू बी, देन बी ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है, अगर इसी तरह हम देखेंगे इफ़ ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी, देन ए इज़ इक्वल टू सी। ये जो एडिटिव प्रॉपर्टी आई है ना, ये उसका उल्टा हो गया। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी में हम ये लेके चलते थे ना और ये ले आते थे, अब हम इसको लेके चलना है और ये लेके आना है। ठीक है, इसी तरह कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव है ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, वो भी इसी तरह ए सी इज़ इक्वल टू बी सी वेयर सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इफ़ एंड ए इज़ इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग कर रहे हो रियल नंबर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आज द प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। इसमें बेटा इनइक्वलिटी में सबसे पहले आगे ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी, टी और अब ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है बेटा, इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास कोई से रियल नंबर हैं ए बी बिलोंग करें रियल नंबर्स, इसमें तीन कंडीशन होती हैं। ठीक है, ट्रिच का मतलब इसमें तीन, यहाँ ए लेस देन होगा बी से, और ए इक्वल होगा बी के, और ए ग्रेटर होगा बी से। ठीक है, इसमें तीन कंडीशन आ जाती हैं, या तो ए लेस देन होगा बी से, या ए बी के इक्वल होगा, या ए ग्रेटर देन होगा बी से। ये होती है ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी, यानी कि तीन, इसका मतलब ये हमारे पास तीन से आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव ऑफ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, फॉर ऑल ए बी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, इसमें भी दो कंडीशन आ जाएंगी, ए लेस देन है बी से एंड बी लेस देन है सी से, देन ए भी लेस होगा सी से। ये देखें, बी ग्रेटर है ए से और बी लेस है सी से, देन ए जो है वो भी लेस होगा सी से, यानी सी ग्रेटर है बी से तो बी ग्रेटर है ए से। तो जो यानी कि एक नंबर है हमारे पास ए है, ये छोटा नंबर है, बी उससे बड़ा नंबर है। ठीक है, और जो बी है वो छोटा नंबर, सी उससे भी बड़ा नंबर है, देन जो ए है वो सी से भी छोटा होगा। सेकंड पे आ जाता है, इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, देन ए ग्रेटर देन सी।
ठीक है। जिस तरह ये ऊपर था लेस का, इसी तरह नीचे ग्रेटर का, कि अगर कोई एक नंबर हमारे पास वो बड़ा है, आप लेट सपोज कर लें 5 ग्रेटर देन है 2 से एंड 2 ग्रेटर देन है 1, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो 5 है वो ग्रेटर देन होगा 1 से। आ गई आपको समझ। अब आ जाते हैं इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी। ये इनइक्वालिटी के लिहाज से, पहले हमने इक्वालिटी के लिहाज से किससे, अब इनइक्वालिटी के लिहाज से हम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग कर रही हूँ रियल नंबर से। फर्स्ट पे इसमें आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट जो है ए, इफ ए लेस देन बी हो देन इम्प्लाइज डैट ए प्लस सी लेस देन होगा बी प्लस सी से। सेम उसी तरह जिस तरह इक्वलिटी में हमने देखा था, अगर कोई से दो नंबर है उनका जब हम साम लेंगे, मतलब कोई से हमारे पास दो नंबर इक्वल हैं तो उनमें कोई चीज़ ऐड की जाएगी, दोनों का आंसर वो भी इक्वल हो जाएगी। इसी तरह अगर ए लेस देन है बी से, तो ए प्लस सी जब उनका साम लेंगे तो वो भी लेस देन हो जाएगा बी प्लस सी से। अब सेकंड पे आ जाएगा ए ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज डैट ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी। अगर ए पहले की देखी थी हमने लेस के लिहाज से, अब हम देखेंगे ग्रेटर के लिहाज से। जब ए ग्रेटर होगा बी से, जब इसमें कोई चीज़ ऐड की जाएगी तो ऑब्वियसली वो इसका आंसर बड़ा आ जाएगा, तो बी प्लस सी वो भी फिर छोटा होगा ए प्लस सी से, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से एंड सी ग्रेटर देन है 0 से। तो हमारे पास क्या होता है, इसमें 2 कंडीशंस आ रही हैं ए वाले पार्ट के लिए, ठीक है। फर्स्ट पे क्या होगा, ए ग्रेटर देन है बी से इम्प्लाइज डैट ए सी ग्रेटर देन होगा बी सी से, ठीक है। अब सेकंड पे क्या आएगा, इफ़ ए लेस देन बी है इम्प्लाइज है, जब इसका किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी ऑब्वियसली लेस देन नहीं आएगा। ठीक है बेटा, आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग कर, और सी जो है ग्रेटर, अगर सी ग्रेटर देन 0 है तो फिर ये कंडीशंस होल्ड करती हैं। अब अगर सी लेस देन 0 हो जाए तो फिर क्या होगी, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो फिर सेम वही कंडीशन है कि ए ग्रेटर देन बी है तो उनके साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो भी ग्रेटर देन। लेकिन अगर सी लेस देन 0 है तो जो हमारे पास ए लेस देन बी होगा तो इम्प्लाइज है जब इसके साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। या इफ एग्री तो इम्प्लाइज दैट ए सी लेस देन बी सी, ये कंडीशन है इफ़ सी लेस देन 0 के लिए, और ये वाली कंडीशन है इफ़ सी ग्रेटर देन 0 के लिए। जब सी ग्रेटर देन 0 के तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन जब इफ़ ए सी लेस देन 0 हो तो फिर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी आ जाती है जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है। देन हम अपने एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी बिलोंग कर रही हूँ रियल नंबर से एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, ए लेस देन बी इफ़ एंड ओनली 1 ओवर ए ग्रेटर देन 1 ओवर बी। बेटा इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब होता है कि अगर ये कंडीशन है तो ये कंडीशन होगी, अगर ये कंडीशन है तो ये कंडीशन होगी, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये इफ़ एंड ओनली। अब सेकंड पे आ जाएगा बी, बी भी ये हमारे पास ए ग्रेटर देन बी होगा इफ़ एंड ओनली जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1 ओवर ए वो लेस देन होगा 1 ओवर बी से। क्या है, इफ़ ए लेस देन बी है जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इफ़ एंड ओनली 1 ओवर ए लेस ग्रेटर देन होगा 1 ओवर बी से।
ठीक है। और सेकंड पे आ जाता है ए ग्रेटर दैन बी है, इफ़ एंड ओनली 1/a इज लेस देन है 1/b से। ये आपने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वलिटी प्रॉपर्टीज़ में देखी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज